हमारी कि जहां पर लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर सड़कों के ऊपर उतरना पड़ जाए, हमारी माताओं बहनों को सड़कों के ऊपर बैठना पड़ जाए, सड़कों के ऊपर रातें गुजारनी पड़ जाए, मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा दुर्भाग्य इस हिमाचल प्रदेश के लिए हो सकता है। ये शिक्षक हैं, ये बच्चों को शिक्षा देते हैं और जब शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को खुद सड़कों के ऊपर आना पड़े, जिस प्रकार से हमने अभी इनके 10 दिन से लगातार देख रहे हैं, रोज सड़कों के ऊपर रातें गुजार रहे हैं। शिमला की ठंड है, रात को माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, लेकिन इनका जो हौसला है वो मानने लायक है, सलाम करने लायक है। मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई हड़ताल आज तक हुई होगी जहां पर माताएं बहनें इतने जोश के साथ, हमारे युवा साथी इतने जोश के साथ सड़क पे ऊपर बैठे। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। जहां पर बात पॉलिसी की आती है कि लगातार 10 दिन से बोल रहे हैं कि वी वांट पॉलिसी। ये हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश के ये बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश के ये स्थायी निवासी हैं, हिमाचल प्रदेश के ये वोटर हैं। अगर एक कर्मचारी भी है हिमाचल प्रदेश के, ये कर्मचारी हैं। इन सरकारों की, नेताओं की कौन सी ऐसी मजबूरी रही होगी कि इनको अपना कर्मचारी बनाने के लिए बीच में किसी बिचौलियों को, बीच में किसी ठेकेदार को लाकर खड़ा करना पड़े। अगर हिमाचल प्रदेश के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, हिमाचल प्रदेश के बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो सीधे तौर पर अगर इनकी सैलरी की बात आती है तो सरकार इनको सीधे तौर पर सैलरी क्यों नहीं देती। और ये जो पॉलिसी है, 11 साल से इन लोगों का संघर्ष चला है। हमारा देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा या हमारी पार्टी की तरफ से इनको जो समर्थन है, लगातार हम 10 दिन से माताओं बहनों को, इन युवा साथियों को हम देख रहे हैं। हमारा दिल पसीज गया कि हमारी माताएं बहनें सड़कों के ऊपर बैठी है और उनका समर्थन करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमें उनके साथ जाना चाहिए। भाई अश्विनी जी से हमारी बात हुई, इनके नेतृत्व में लगातार जो 10-11 दिन यहाँ पर सड़कों के ऊपर हो गए, सरकार के साथ इनकी वार्तालाप चली है। अफसरशाही बीच में क्या झोलमोल करती है, क्या नहीं करती, लेकिन जब हम यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं, हम तो हमेशा से सीधी बात, हमने एक बात बोली है और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ सीधे तौर पर कि, और अपने मतलब कोई पॉलिटिकल एजेंडे के साथ नहीं, अपने इन माताओं बहनों के लिए, अपने इन युवा साथियों के लिए, और बीच में छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं कि हमारे ही बच्चों को शिक्षा देते हैं। अगर इनके लिए, अगर बीच में कोई भी अगर अधिकारी बीच में झोलमोल करता है या इनके लिए पॉलिसी बनाने का काम तुरंत नहीं किया जाता, तो मेरा सीधे तौर पे ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश की जनता इन बहनों के लिए, इन भाइयों के लिए, इन बच्चों के लिए सड़कों के ऊपर पैदल चलकर शिमला चौड़ा मैदान पहुंचेगी इनका समर्थन करने के लिए। उसका नतीजा क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि जहां पर बहनों की बात आती है, ये 2 परिवारों की आबरू लेकर सड़क के ऊपर बैठी हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी हैं कि जो किसी के घर की अगर बेटी है तो उसके साथ किसी के घर की बहू भी है। वो ससुराल वाले, वो मायके वाले अपनी बेटियों को जहां पर सड़क के ऊपर बैठा दिए और इनके साथ इनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर भाई बैठे, और ये भाई ये पहाड़ और चट्टान बनकर बैठे इन बहनों के लिए। मैं इन सभी शिक्षकों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि बात जहां पर आपके स्वाभिमान की आएगी, आपके अधिकार की आएगी, हम इस प्रदेश की जनता हैं और इस प्रदेश की जनता सड़कों के ऊपर निकलेगी, आपके समर्थन के लिए निकलेगी। मेरा निवेदन प्रदेश की सरकार से ये है कि इनको अपना कर्मचारी माने, इनके लिए पॉलिसी तैयार करे, और जब वोट लेने के नाम पर, जब वोट के नाम पर सरकार दर दर पर जाती है, दरवाजे पर जाती है, वायदे करती है, वचन देती है कि हमारी जिम्मेदारी प्रदेश की जनता, आज जनता आपकी सड़कों के ऊपर है। आज आपको पूरी की पूरी प्रमुखता के साथ इनकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इन शिक्षकों के लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आगे भी आपका समर्थन जो इस तरह से जारी रहेगा? निरंतर हमारा जो समर्थन है, हमारे संगठन का जो समर्थन है, हम पूरी ताकत के साथ, हम जहां पर भी, पूरा प्रदेश इस बात से भली भांति जानता है कि अगर हम कहीं पर गए हैं या कहीं पर समर्थन देने के लिए गए तो उसके नतीजे क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। पूरी ताकत के साथ हम इन बहनों के साथ, हम इन भाइयों के साथ, भाई अश्विनी जी के साथ हमारा संगठन पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा। और प्रदेश की सरकार के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार ये कहती आई है कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। अगर इस प्रकार की पूर्व सरकारों की तरह ही अगर
लोगों को, कर्मचारियों को सड़कों के ऊपर अपनी मांगों को मनवाने के लिए बैठना पड़ेगा, तो वही की ज्यों की त्यों ही व्यवस्था रहेगी। आप व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं, इनको वचन दीजिए कि आपको अपने अधिकारों के लिए सड़कों के ऊपर नहीं बैठना पड़ेगा। आपको सड़कों के ऊपर बैठने से पहले आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, वही व्यवस्था परिवर्तन होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरा यह कहना है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, कि आपकी जनता, आपकी बेटियां, आपने सुख आश्रय खोला है। आप कहते हैं कि अपनी बेटियों को हम आश्रय दे रहे, ये बेटियां ही तो हैं आपकी बेटियां सड़कों के ऊपर बैठी हैं, अपने बच्चों को लेकर बैठी हैं। आपको इनकी बात को सुनना पड़ेगा और पूरी प्रमुखता के साथ आपको इनकी बात को सुनना पड़ेगा।